हर हर महादेव कहते ही मन में अजीब सी ऊर्जा दौड़ जाती है। हर हर महादेव का नारा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाती है। भोले बाबा यानी भगवान शिव देवों के देव महादेव, जिनका कोई आदि नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, वे काल से परे हैं, समय से परे हैं, और फिर भी वे सबसे सरल हैं, सबसे भोले हैं। तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उनके रूप में एक विरोधाभास छिपा है। वे एक ओर संहारक हैं तो दूसरी ओर करुणा के सागर हैं। वे एक ओर रुद्र हैं तो दूसरी ओर आशुतोष हैं, यानी तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले उनके स्वरूप को देखिए। गले में सर्प है, मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं से गंगा बह रही है, भस्म से लिपटा हुआ शरीर है और वाहन है नंदी बैल। ये सब मिलकर उनके स्वरूप को और भी अद्भुत बनाते हैं। शिवजी का हर प्रतीक हमें कोई न कोई गहरा संदेश देता है। गले का सर्प हमें निर्भय होना सिखाता है, चंद्रमा हमें शीतल और शांत रहना सिखाता है, गंगा हमें पवित्रता और जीवन का महत्व बताती है, भस्म हमें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है और अंत में सब भस्म होना है, इसलिए अभिमान मत करो। नंदी हमें भक्ति और निष्ठा की शिक्षा देता है। यही है भोले बाबा का संदेश। उनके स्वरूप का रहस्य सिर्फ देखने का नहीं, समझने का है। वे शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि सृष्टि का प्रतीक है। लिंग का अर्थ है चिन्ह। शिवलिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग की पूजा करने से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तभी तो जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करने की परंपरा है। यह सब वस्तुएं शिवजी को प्रिय हैं और इनसे भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। शिवजी इतने भोले हैं कि भक्त चाहे जैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, साधु हो, चोर हो, अगर सच्चे मन से उनकी शरण में आता है तो वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो वे रावण जैसे अहंकारी को भी वरदान दे देते हैं और बाणासुर जैसे दानव की भी रक्षा कर देते हैं। वे किसी में भेदभाव नहीं करते, वे बस भक्ति देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि वे सबके देव हैं, देवों के भी देव। महादेव, हर हर महादेव का नारा गूंजते ही वातावरण पवित्र हो जाता है और आत्मा आनंद से भर जाती है। भोले बाबा की महिमा इतनी व्यापक है कि शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। उनकी लीलाएं अनगिनत हैं, उनके रहस्य अनंत हैं और उनकी करुणा अपार है। वे स्वयं अनादि और अनंत हैं। वे जन्म से परे हैं, मृत्यु से परे हैं। वे वही हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना से लेकर पालन और संहार तक की हर प्रक्रिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। महादेव की कथा सुनना और सुनाना मात्र नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। कहते हैं जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले हलाहल विष निकला। वह विष इतना प्रचंड था कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। न देव उसे पीने का साहस कर पाए, न दानव। तब सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास पहुंचे। भोले बाबा ने बिना एक क्षण भी गंवाए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष इतना प्रचंड था कि उनके कंठ का रंग नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। सोचो जरा, अगर शिवजी ने उस समय विष न पिया होता तो आज हम और यह सृष्टि अस्तित्व में भी न होती। यही है महादेव का त्याग, यही है उनका प्रेम। वे अपने कष्ट की चिंता किए बिना सबकी रक्षा करते हैं। यही कारण है कि उन्हें महाकाल कहा जाता है। वे समय को भी अपने अधीन कर लेते हैं। भगवान शिव की आराधना का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है मंत्र जप। सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र है एयूएम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र। यह मंत्र इतना पवित्र है कि इसके जप मात्र से मन को शांति मिलती है और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस मंत्र का अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूं। यह मंत्र आत्मा को शुद्ध करता है, अहंकार को तोड़ता है और भक्त को ईश्वर से जोड़ता है। दूसरा महाशक्तिशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र मृत्यु और भय को जीतने वाला है। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। इसके जप से रोग, शोक और अकाल मृत्यु दूर होती है। यह मंत्र जीवन को अमृतत्व का आशीर्वाद देता है। यही कारण है कि इसे जीवन रक्षक मंत्र कहा गया है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की। यह वह पावन पर्व है
जब पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। महाशिवरात्रि की रात को उपवास और जागरण करने का महत्व अपार है। भक्त चारों प्रहर की पूजा करते हैं। प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा मंत्र जाप भी हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। महाशिवरात्रि की रात स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व दाम्पत्य सुख और प्रेम का भी प्रतीक है। इस दिन यदि कोई दंपति सच्चे मन से शिव पार्वती की पूजा करता है तो उनके जीवन में सदैव सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। भोलेनाथ का एक और अद्भुत स्वरूप है उनका श्मशान से संबंध। वे श्मशानवासी हैं, वे भस्म रमाते हैं, वे शव के ऊपर बैठते हैं, परंतु इसका अर्थ है कि वे हमें सिखाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, यह शरीर नश्वर है, अंत में सब मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर अभिमान किस बात का, द्वेष किस बात का, लोभ किस बात का। श्मशान का संदेश यही है कि जीवन अस्थायी है, इसलिए धर्म मार्ग पर चलो, भक्ति मार्ग पर चलो और ईश्वर को सदा याद करो। इतिहास और पुराणों में अनगिनत कथाएं हैं जहां शिवजी ने अपने भक्तों की रक्षा की। महर्षि मार्कंडेय को जब अल्पायु का श्राप मिला और मृत्यु उनके सामने आ खड़ी हुई तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग को गले से लगाया। तभी महाकाल प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को ललकार कर पीछे हटा दिया। शिवजी ने मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। यही है भोलेनाथ की करुणा। गजराज हाथी जब मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया तब भी उसने शिव का आह्वान किया और तुरंत भगवान शिव प्रकट होकर उसकी रक्षा की। महाभारत में जब अर्जुन को दिव्य अस्त्र की आवश्यकता हुई तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और शिवजी ने उन्हें पाशुपतास्त्र का वरदान दिया। ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं जहां भगवान शिव ने अपने भक्तों की पुकार सुनी और उन्हें संकट से मुक्त किया। शिवजी का संदेश सरल है। वे कहते हैं, मैं विधियों का बंधन नहीं देखता, मैं तुम्हारे हृदय की भक्ति देखता हूं, इसलिए मुझे बेलपत्र से पूजो या केवल एक जल की धारा से पूजो या सिर्फ एक प्रणाम करो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं किसी के पास धन देखकर प्रसन्न नहीं होता, मैं सिर्फ सच्चे मन की भक्ति चाहता हूं। यही कारण है कि वे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर भक्त के समान रूप से प्रिय हैं। यही कारण है कि वे जगत के सबसे भोले भगवान कहलाते हैं। हर हर महादेव का नाम लेते ही वातावरण में गूंज उठती है, दिव्यता की ध्वनि और आत्मा में भर जाती है अनोखी शांति। भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वे स्वयं अनंत हैं, वे स्वयं अनादि हैं। उनके स्वरूप का कोई अंत नहीं और उनके रहस्य का करके महादेव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। पार्वती जी ने वर्षों तक तप किया, पर्वतों पर कठोर साधना की, बिना जल और अन्न के उपवास किए और अंततः उनके अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के आगे स्वयं महादेव भी प्रसन्न हो गए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। तभी तो शिव और शक्ति को अविभाज्य माना जाता है। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के अधूरी है। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा हमेशा योनिपीठ के साथ होती है। यह संयोग सृष्टि के निर्माण का प्रतीक है। भोलेनाथ का एक और महत्वपूर्ण स्वरूप है उनका तांडव नृत्य। उनका तांडव सृष्टि की लयताल और गति का प्रतीक है। तांडव का अर्थ है विनाश और सृजन का संगम। जब महादेव आनंद तांडव करते हैं तो यह सृष्टि में ऊर्जा का संचार करता है और जब वे रौद्र तांडव करते हैं तो सृष्टि का संहार होता है। यही कारण है कि वे नटराज कहलाते हैं। उनके नृत्य से ही ब्रह्मांड की धड़कन चलती है। उनके डमरू की ध्वनि से ही वेदों के स्वर प्रकट हुए। उनके डमरू की नाद से ही संस्कृत के अक्षर प्रकट हुए। यही है भोलेनाथ की लीला जो शब्दों में बांध पाना असंभव है। 12 ज्योतिर्लिंग शिवजी की अनंत महिमा के प्रतीक हैं। ये 12 स्थान पूरे भारत में फैले हुए हैं और हर ज्योतिर्लिंग का अपना विशेष महत्व है। सोमनाथ से लेकर महाकालेश्वर तक और केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक ये ज्योतिर्लिंग भक्तों को शिव से सीधा जोड़ते हैं। कहते हैं कि जीवन में यदि कोई भक्त सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी कथा है। सोमनाथ को चंद्रदेव ने स्थापित किया था।
काशी विश्वनाथ स्वयं भगवान शिव की कृपा का स्थान है और महाकालेश्वर में स्वयं काल भी महादेव के अधीन है। भोलेनाथ केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वे हर उस स्थान पर हैं जहां भक्ति है, वे हर उस हृदय में हैं जहां विश्वास है, वे हर उस पुकार में हैं जहां आस्था है। यदि आप जंगल में बैठकर एक बार भी हर हर महादेव पुकारते हैं तो वे सुनते हैं। यदि आप कठिनाई में फंसे हुए हैं और सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं तो वे तुरंत आपकी मदद करते हैं। वे इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। बस एक बेलपत्र, एक जल की धारा और एक सच्चा मन उनके चरणों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है और इसे स्वयं काल का अधिपति कहा जाता है। महाकाल की नगरी उज्जैन में हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है और करोड़ों भक्त वहां एकत्र होकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं, महाकाल के दर्शन मात्र से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और भक्त को निर्भयता का वरदान मिलता है। यही कारण है कि उज्जैन को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। भोले बाबा की भक्ति हमें केवल ईश्वर से जोड़ती ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी शक्तियों को भी जगाती है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन क्षणिक है, इसलिए लोभ और मोह न पालो। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु सत्य है, इसलिए इसे स्वीकार कर लो और जीवन को सार्थक बनाओ। वे हमें सिखाते हैं कि हर स्थिति में संतुलित रहो, चाहे सुख हो या दुख, चाहे धन हो या निर्धनता, चाहे जय हो या पराजय। यही है शिवजी का दर्शन और यही है उनका मार्ग। तो मित्रों, यही है हमारे भोले बाबा, जो सबके लिए हैं, जो हर किसी की पुकार सुनते हैं, जो श्मशान में रहते हुए भी सृष्टि के स्वामी हैं, जो काल के भी अधिपति हैं और जो भक्त के लिए सबसे दयालु हैं। अगर आपको यह स्क्रिप्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भोले बाबा की यह महिमा हर घर तक पहुंचे और हर दिल में गूंजे। हर हर महादेव।